हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम बात करते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में। इसमें हमारे 19 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और आज हमारा चैप्टर 20 शुरू होने वाला है। ठीक है। मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट मामलों का विचारण, क्या पुलिस रिपोर्ट पर संदिग्ध मामले। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के इस अध्याय में यह बताया गया है कि जब कोई ऐसा मामला मजिस्ट्रेट के पास आता है जिसमें वारंट जारी होता है, मतलब गंभीर मामले जिनमें 2 साल से अधिक की सजा हो सकती है, तो उसका ट्रायल विचारण कैसे चलेगा। इस कानून को समझने के लिए इसे 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है। ए में बताया गया है जो मामले पुलिस रिपोर्ट पर शुरू होते हैं, और बी में बताया गया है जो मामले पुलिस रिपोर्ट के बिना मतलब सीधे शिकायत पर शुरू होते हैं। ठीक है। तो चलिए एक एक सेक्शन को समझते हैं। सेक्शन 261, धारा 230 का अनुपालन। जब पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित किसी वारंट मामले में अभियुक्त विचारण के प्रारंभ में मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होता है या लाया जाता है, तब मजिस्ट्रेट अपना यह समाधान कर लेगा कि उसने धारा 230 के उपबंधों का अनुपालन कर लिया। सेक्शन 261 कहता है कि जैसे ही आरोपी पहली बार कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने आता है या लाया जाता है, तो मजिस्ट्रेट सबसे पहले यह पक्का करेगा कि आरोपी को केस से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज जैसे एफआईआर की कॉपी होगी, चार्जशीट, गवाहों के बयान मुफ्त में मिल चुके हैं। ठीक है। या इसे ही धारा 230 का अनुपालन कहते हैं। ठीक है। आरोपी को पता होना चाहिए कि उस पर क्या क्या आरोप लगे हैं ताकि वह अपनी तैयारी कर सके। अब बात करते हैं सेक्शन 262 के बारे में। जब अभियुक्त का उन्मोचन किया जाए, क्लोज 1, यदि अभियुक्त धारा 230 के अधीन दस्तावेजों की प्रतियां देने की तारीख से 60 दिन की अवधि के भीतर उन्मोचन के लिए आवेदन कर सके। सेक्शन 262 का क्लोज 1 कहता है कि 60 दिन की समय सीमा मतलब आरोपी को जब सारी कॉपियां मतलब दस्तावेज मिल जाते हैं, उसके 60 दिनों के भीतर वह कोर्ट में उन्मोचन मतलब केस से बरी करने के लिए एक अर्जी दे सकता है। ठीक है। क्लोज टू, यदि धारा 193 के अधीन पुलिस रिपोर्ट और उसके साथ भेजी गई दस्तावेजों पर विचार कर लेने पर और अभियुक्त की या तो व्यक्तिगत रूप से या श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा ऐसी परीक्षा यदि कोई हो जैसे मजिस्ट्रेट आवश्यक समझे कर लेने पर और अभियोजन अभियुक्त को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात मजिस्ट्रेट अभियुक्त के विरुद्ध आरोप को निराधार समझता है तो वह उसे उन्मोचित कर देगा और ऐसा करने के लिए कारण लेखबद्ध करेगा। इसका क्लोज टू कहता है कि मजिस्ट्रेट पुलिस की रिपोर्ट और दस्तावेज को देखेगा। वह चाहे तो आरोपी से सीधे या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मतलब श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के जरिए बातचीत पूछताछ भी कर सकता है। अगर दोनों पक्षों मतलब जैसे सरकारी वकील और आरोपी को सुनने के बाद जज को लगता है कि आरोपी के खिलाफ केस बिल्कुल निराधार निराधार मतलब बेबुनियाद है, तो जज उसे वहीं छोड़ दे और छोड़ने के कारण डायरी में लिखे। अब बात करते हैं सेक्शन 263 के बारे में, आरोप विजित करना। क्लोज 1, यदि ऐसे विचार परीक्षा यदि कोई और सुनवाई कर लेने पर मजिस्ट्रेट की राय है कि ऐसी धारणा करने का आधार है कि अभियुक्त ने इस अध्याय के अधीन विषय ने ऐसा अपराध किया है जिसका विचार करने के लिए मजिस्ट्रेट सक्षम है और जो उसकी राय में उसके द्वारा पर्याप्त रूप से दंडित किया जा सकता है, तो वह अभियुक्त के विरुद्ध आरोप की पहली सुनवाई की तारीख से 60 दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में विवेचित करे। सेक्शन 263 का क्लोज 1 कहता है कि 60 दिन में चार्ज फर्म करना मतलब अगर जज को लगता है कि मामला बेबुनियादी नहीं है, बिल्कुल आरोपी के खिलाफ पुख्ता शक है और जज उस अपराध में सजा देने की ताकत रखता है,
तो वह आरोपी के खिलाफ लिखित में आरोप तय करे। यह काम केस की पहली सुनवाई से 60 दिनों के भीतर हो जाना चाहिए। ठीक है। क्लोज। तो जब वह आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया और समझाया जाएगा और उसे यह पूछा जाएगा कि क्या वह उस अपराध का जिसका आरोप लगाया गया है दोषी होने का अभिवाद करता है या विचारण किए जाने का दावा करता है। क्लोज टू कहता है कि वह लिखित आरोपी को कोर्ट में पढ़कर और समझा कर सुनाया जाएगा। ठीक है। फिर उससे पूछा जाएगा क्या तुम अपना गुनाह कबूल करते हो या केस लड़ना चाहते हो। अब बात करते हैं सेक्शन 264 के बारे में, दोषी होने के अभिवाद पर दोषी। यदि अभियुक्त दोषी होने का अभिवाद करता है तो मजिस्ट्रेट उस अभिवाद को लेखबद्ध करेगा और उसके आधार पर उसे सविवेक अनुसार दोषी भी कर सके। सेक्शन 264 कहता है कि अगर आरोपी खुद कह देता है कि हाँ मुझसे यह गलती हुई है तो मजिस्ट्रेट उसकी इस बात को लिखेगा और अपने विवेक के आधार पर उसे वही सजा सुना सकता है। ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 265 के बारे में, अभियोजन के लिए साक्षी। क्लोज वन। यदि अभियुक्त अभिवाद करने से इनकार करता है या अभिवाद नहीं करता है या विचारण किए जाने का दावा करता है या मजिस्ट्रेट अभियुक्त को धारा 264 के अधीन दोषित नहीं करता है तो यह मजिस्ट्रेट साक्ष्यों की परीक्षा के लिए तारीख नियत करे। परंतु मजिस्ट्रेट अभियुक्त को पुलिस द्वारा अन्वेषण के दौरान अभिलिखित किए गए साक्ष्यों के कथन अग्रिम रूप में प्रदान करें। सेक्शन 265 का क्लोज वन कहता है कि अगर आरोपी गुनाह कबूल नहीं करता, केस लड़ने का दावा करता है या जज उसे धारा 264 में सीधे सजा नहीं देता है तो जज गवाह की गवाही के लिए एक तारीख तय करे। जज आरोप को उन गवाहों के बयान पहले ही एडवांस में दे देगा जो पुलिस ने जांच के दौरान लिखी थी। ठीक है। क्लोज टू। मजिस्ट्रेट अभियोजन के आवेदन पर उसके साक्ष्यों में से किसी को उपस्थित होने या कोई दस्तावेज या अन्य चीज प्रस्तुत करने का निर्देश देने वाला समन जारी कर सकता है। क्लोज टू कहता है कि सरकारी वकील के कहने पर कोर्ट गवाहों को बुलाने या कोई सबूत दस्तावेज मंगवाने के लिए समन जारी कर सकता है। क्लोज थ्री। ऐसी नियत तारीख पर मजिस्ट्रेट ऐसा सभी साक्ष्य लेने के लिए अग्रसर होगा जो अभियोजन के समर्थन में प्रस्तुत किया जाता है। क्लोज थ्री कहता है कि तय तारीख पर जज सरकारी पक्ष के सबूत और गवाहियां लेगा, परंतु मजिस्ट्रेट किसी साक्ष्य की प्रति परीक्षा तब तक के लिए जब तक किसी अन्य साक्षी या साक्ष्यों की परीक्षा नहीं कर ली जाती आस्थगित करने की अनुज्ञा दे सकेगा या किसी साक्षी को अतिरिक्त परीक्षा के लिए पुनः बुला सकेगा। परंतु यह और कि इस उपधारा के अधीन किसी साक्षी की परीक्षा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले अभिहित स्थान पर शिवेदर से इलेक्ट्रॉनिक साधनों से की जा सकेगी। इसमें कहा है कि जज चाहे तो एक गवाह की कॉन्फ्रेंस एग्जामिनेशन मतलब भर्ती परीक्षा आरोपी के वकील द्वारा पूछताछ को तब तक के लिए रोक सकता है जब तक बाकी गवाहों के बयान न हो जाए। गवाहों की यह जांच बयान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी सरकार द्वारा तय की गई जगह से हो सकती है। ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 266 के बारे में, प्रतिरक्षा का साक्ष्य। जब अभियुक्त से अपेक्षा की जाएगी वह अपनी प्रतिरक्षा आरंभ करे और अपना साक्ष्य प्रस्तुत करे और यदि अभियुक्त कोई लिखित कथन देता है तो मजिस्ट्रेट उसे अभिलेख में फाइल करे। सेक्शन 266 का क्लोज वन कहता है कि सरकारी पक्ष की गवाही खत्म होने के बाद मतलब अब आरोपी की बारी आएगी, आरोपी अपनी सफाई पेश करेगा और सबूत देगा। अगर वह लिख कर कोई बयान देता है तो जज उसे रिकॉर्ड कर लेगा। ठीक है। क्लोज टू। यदि अभियुक्त अपनी प्रतिरक्षा आरंभ करने के पश्चात मजिस्ट्रेट से आवेदन करता है
कि वह परीक्षा या प्रतिपरीक्षा के या कोई दस्तावेज या अन्य चीज प्रस्तुत करने के प्रयोजन से उपस्थित होने के लिए किसी साक्षी को विवश करने के लिए कोई आदेशिका जारी करे तो मजिस्ट्रेट ऐसी आदेशिका जारी करेगा जब तक उसका यह विचार न हो कि ऐसा आवेदन इस आधार पर नामंजूर कर दिया जाना चाहिए कि वह तंग करने के या विलंब करने के या न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के प्रयोजन से किया गया है और ऐसा कारण उसके द्वारा लेखबद्ध किया जाएगा। इसका क्लोज टू कहता है कि अगर आरोपी कोर्ट से बाहर लगाता है कि उसके किसी गवाह को बुलाने या कोई दस्तावेज मंगवाने के लिए कोर्ट आदेश मतलब समन जारी करे तो कोर्ट जारी करेगा, परंतु जब अपनी प्रतिरक्षा आरंभ करने के पूर्व अभियुक्त ने किसी साक्षी की प्रति परीक्षा कर ली है या उसे प्रति परीक्षा करने का अवसर मिल चुका है, तब ऐसे साक्षी को उपस्थित होने के लिए इस धारा के लिए तब तक विवश नहीं किया जाएगा जब तक मजिस्ट्रेट का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसा करना न्याय के प्रयोजन के लिए आवश्यक है। परंतु यह और कि इस धारा के अधीन किसी साक्ष्य की परीक्षा राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले किसी अभिहित स्थान पर स्वीकृत इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा की जा सकती है। इसमें कहा गया है कि अगर जज को लगता है कि आरोपी सिर्फ केस को भटकाने, देरी करने या तंग करने के लिए ऐसा कर रहा है तो जज मना कर सकता है, लेकिन मना करने का कारण लिखना होगा। आरोपी की गवाह भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हो सकते हैं। ठीक है। क्लोज 3 मजिस्ट्रेट धारा 2 के अधीन किसी आवेदन में किसी साक्षी को समन करने के पूर्व यह अपेक्षा कर सकता है कि विचारण के प्रयोजन के लिए उपस्थित होने में उस साक्षी द्वारा किए जाने वाले उचित व्यय न्यायालय में जमा कर दिए जाए। क्लोज 3 कहता है कि कोर्ट आरोपी से कह सकता है कि वह अपने गवाह को कोर्ट बुलाने का जो भी जायज खर्चा वह पहले ही कोर्ट में जमा कर। ठीक है। पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित मामले में यह प्रक्रिया तब अपनाई जाती है जब पुलिस में एफआईआर नहीं होती है, बल्कि पीड़ित ने सीधे मजिस्ट्रेट के पास जाकर प्राइवेट कंप्लेंट दर्ज कराना। ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 267 के बारे में। अभियोजन का साक्षी क्लोज 1 जब पुलिस रिपोर्ट से बिना आधार पर संस्थित किसी वारंट मामले मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त उपस्थित होता है या लाया जाता है तो मजिस्ट्रेट अभियोजन को सुनने के लिए और ऐसा सब साक्ष्य देने के लिए अवसर होगा जो अभियोजन के समर्थन में प्रस्तुत किया जाए। मजिस्ट्रेट अभियोजन के आवेदन पर उसके साक्षियों में से किसी को उपस्थित होने या कोई दस्तावेज या अन्य चीज प्रस्तुत करने का निर्देश देने का समन जारी कर सकता है। क्लोज 1 क्लोज 2 कहता है इसका कि जब शिकायत वाले मामले में आरोपी कोर्ट में हाजिर होता है तो मजिस्ट्रेट सीधे पुलिस डायरी नहीं दे, मतलब क्योंकि पुलिस जांच हुई ही नहीं है। जज सबसे पहले शिकायतकर्ता की बात सुनेगा और उसके द्वारा लाए गए सारे सबूत और गवाहों के बयान दर्ज करेगा। गवाहों को बुलाने के लिए समन भी जारी कर सकता है। ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 268 के बारे में। अभियुक्त को कब उन्मोचित किया जाएगा। क्लोज 1 यदि धारा 267 में निर्दिष्ट सब साक्ष्य लेने पर मजिस्ट्रेट का उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे यह विचार है कि अभियुक्त के विरुद्ध ऐसा कोई मामला सिद्ध नहीं हुआ है तो अखंडित रहने पर उसकी दोषियों के लिए समुचित आधार हो तो मजिस्ट्रेट उसको उन्मोचित कर दे। सेक्शन 268 का क्लोज 1 कहता है कि शिकायतकर्ता के सारे सबूत और गवाह देखने सुनने के बाद अगर जज को लगता है कि आरोपी के खिलाफ ऐसा कोई मामला ही नहीं बनता है जिसके आधार पर उसे सजा दी जा सके तो जज आरोपी को उन्मोचित कर देगा, मतलब डिस्चार्ज कर देगा। अब क्लोज टू की बात करते हैं। इस धारा की कोई बात मजिस्ट्रेट को मामले के किसी पूर्वतन प्रक्रम में अभियुक्त को उस दशा में उन्मोचित करने से निवारित करने वाली न समझी जाएगी जिसमें ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे यह विचार करता है कि आरोप निराधार है। इसका क्लोज तो कहता है कि जो चाहे तो केस के किसी भी शुरुआती स्टेज पर आरोपों को छोड़ सकता है, बस जज को साफ लगे कि आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है। अब बात करते हैं सेक्शन 269 के बारे में। प्रक्रिया जहां अभियुक्त उन्मोचित
नहीं किया जाता है। क्लोज 1, यदि ऐसे साक्ष्य ले लिए जाने पर या मामले की किसी परिवर्तन पर क्रम मजिस्ट्रेट की राय की ऐसी धारणा करने का आधार कि अभियुक्त ने इस अध्याय के लिए विचारणीय ऐसा अपराध किया जिसका विचारण करने के लिए मजिस्ट्रेट सक्षम है और जो उसकी राय में उसके द्वारा पर्याप्त रूप से दंडित किया जा सकता है, तो वह अभियुक्त के लिए आरोप लिखित रूप में निश्चित करें। सेक्शन 469 का क्लोज 1 कहता है कि अगर सबूत देखने के बाद जज को लगता है कि आरोपी ने अपराध किया है और जज उसे सजा देने के लिए सक्षम है, तो वह आरोपी के खिलाफ लिखित में चार्ज बनाएगा। क्लोज 2, जब वह आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया और समझाया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि क्या वह दोषी होने का अभिभाव करता है या प्रतिपरीक्षा करना चाहता है। क्लोज 3, यदि अभियुक्त दोषी होने का अभिभाव करता है तो मजिस्ट्रेट उस अभिभाव को लेखबद्ध करेगा और उसके आधार पर उसे सविवेक अनुसार दोषी कर सकेगा। क्लोज 4, यदि अभियुक्त अभिभाव करने से इनकार करता है या अभिभाव नहीं करता है या विचारण किए जाने का दावा करता है, यदि अभियुक्त को धारा 3 के अधीन दोषित नहीं किया जाता है तो उससे अपेक्षा की जाएगी कि वह मामले की अगली सुनवाई के आरंभ में या यदि मजिस्ट्रेट उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे ऐसा ठीक समझता है तो तत्काल बताए कि क्या वह अभियोजन के उन साक्ष्यों से जिनका साक्ष्य लिया जा चुका है किसी की प्रतिपरीक्षा करना चाहता है और यदि करना चाहता है तो किसकी। में क्लोज 2, क्लोज 3 और क्लोज 4 कहता है कि चार्ज आरोप को पढ़कर सुनाया जाएगा। अगर वह जुर्म कबूल करता है तो सजा मिल सकती है। अगर वह केस लड़ता है तो जज उससे पूछेगा कि शुरुआत में जो सरकारी गवाह बयान दे चुके हैं क्या तुम उनमें से किसी से दोबारा पूछताछ करना चाहते, ठीक है। क्लोज 5, यदि वह कहता है कि वह ऐसा चाहता है तो उसके द्वारा नामित साक्षी को पुनः बुलाया जाएगा और प्रतिपरीक्षा और पुनः परीक्षा यदि कोई हो के पश्चात यह उन्मोचित कर दिया जाएगा। क्लोज 6, यदि क्लोज 6 फिर भी अभियोजन के किन्हीं शेष साक्ष्यों का साक्ष्य लिया जाएगा और प्रतिपरीक्षा के और पुनः परीक्षा यदि कोई हो के पश्चात वह भी उन्मोचित कर दिए जाएंगे। क्लोज 5 और क्लोज 6 कहता है कि आरोपी जिन गवाहों का नाम लेगा उन्हें कोर्ट दोबारा बुलाएगी, आरोपी का वकील उनसे सवाल जवाब करेगा और फिर उन्हें जाने दिया जाएगा। इसके बाद अगर शिकायत करता कुछ और गवाह बचे हैं तो उनकी गवाही होगी, ठीक है। क्लोज 7, जहां इस संहिता के अधीन अभियोजन को अवसर दिए जाने के बावजूद और सभी युक्त उपाय किए जाने के पश्चात यदि धारा 5 और धारा 6 के अधीन अभियोजन साक्ष्यों की उपस्थिति प्रतिपरीक्षा के लिए सुनिश्चित नहीं की जा सकती है तो यह माना जाएगा कि साक्षी के उपलब्ध न होने के कारण ऐसे साक्षी की प्रतिपरीक्षा नहीं की गई है और मजिस्ट्रेट ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए गए जाए अभियोजन साक्ष्यों को बंद कर सकेगा और अभिलेख पर की सामग्रियों के आधार पर मामले में कार्रवाई कर सकेगा। सेक्शन 269 का क्लोज 7 कहता है कि अगर कोर्ट ने सारे मौके दिए समन भेजे लेकिन फिर भी शिकायतकर्ता के गवाह कोर्ट में जीरे के लिए नहीं आ पाए तो कोर्ट यह मान लेगा कि गवाह उपलब्ध नहीं है। जज कारण लिखकर शिकायतकर्ता की गवाही को बंद कर देगा और फाइल में जो भी सबूत मौजूद है उन्हीं के आधार पर फैसला आगे बढ़ेगा, ठीक है। सेक्शन 270, प्रतिरक्षा का साक्ष्य। जब अभियुक्त ने अपेक्षा की जाए कि वह अपनी प्रतिरक्षा आरंभ करे और अपना साक्ष्य प्रस्तुत करे और मामले को धारा के उपबंध लागू होंगे। सेक्शन 470 कहता है कि शिकायतकर्ता के सारे गवाहों से पूछताछ होने के बाद अब आरोपी को अपनी बेगुनाही के सबूत पेश करने का मौका दिया जाएगा। इसके लिए वही सारे नियम लागू होंगे जो ऊपर पुलिस केस वाले मामले में बताए, मतलब गवाह बुलाना, लिखित बयान देना आदि, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।